गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अपन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हमने क्या क्या पढ़ लिया? पहले मीटर पढ़ लिया, उसके पहले व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ लिया था। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना? वोल्ट मीटर। तो आज अपना जो टॉपिक है उसका नाम क्या? वोल्ट मीटर। हेडिंग डालिए वोल्ट मीटर। थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम लग रही है, आवाज़ देखना क्लियर आनी चाहिए। वोल्ट मीटर बनता कैसे तुम बताओ? तो तुमको बताया था मैंने कि अमीटर जो रहता है वो बनता है पैरेलल में शंट लगाने से। याद है? अमीटर बनता है पैरेलल में शंट लगाने से। अब देखो, यहाँ पे देखो, ये गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में तुम पैरेलल में शंट लगाते हो तो तुम्हें जो डब्बा प्राप्त होता है उस डब्बे को हम अमीटर बोलते हैं। इस डब्बे को हम क्या बोलते हैं? अमीटर बोलते हैं। ये पूरा पीले कलर का जितना भी है इसको हम अमीटर बोलते हैं। अब होता क्या है कि इसमें से जो करंट इधर से आ रहा होता है आई नाम का, उसके दो पार्ट्स कर देते हैं अपन। इधर से जाता आई जी और नीचे से क्या जाता? आई माइनस आई जी, और इधर से वापस आई निकल आता है। ये अपन ने कंसेप्ट किसका बताया था भाई? अमीटर का। अब कोई तुमसे पूछे कि अमीटर लगाते काय में है, सीरीज में कि पैरेलल में, तो उसका आंसर है अमीटर। अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। अमीटर को सीरीज में लगाते हैं, जबकि इसमें जो शंट लगा रहता है, शंट इज लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, शंट पैरेलल में लगा है, ये लगा हुआ है शंट पैरेलल में, लेकिन खुद अमीटर पूरा का पूरा ये डब्बा सीरीज में लगेगा। इसका मतलब ये डब्बा अगर अपन यूं लें तो ये बल्ब यदि लगा है तो उसी के साथ ये डब्बा ऐसे कैसे लग जाएगा? इसको सीरीज बोलते हैं, ये अमीटर। और ये अमीटर ये वाला है जो यहाँ लग जाएगा। अब तुम बोलोगे कि वोल्ट मीटर पढ़ा रहे हैं, अमीटर काय को समझा रहे हो? तो उसका आंसर जो वोल्ट मीटर में होता है वही अमीटर में होता है, लेकिन अमीटर में जो होता है वो वोल्ट मीटर में उसका उल्टा उल्टा होता है। ठीक है, अब उल्टा उल्टा याद रखना आसान है। जैसे मान लो कि मैंने बोला हाउ विल यू कन्वर्ट क्या? गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। तो तुमने बोला कि वी विल अप्लाई शंट। Shunt is a low resistance which is in parallel. The system so formed is called ammeter and the ammeter is applied in series. अब अगर मैंने तुमसे बोला कि how will you convert galvanometer into voltmeter, तो जो जो तुमने बोला उसका उल्टा उल्टा बोलना। पहली चीज, we will take a galvanometer and connect a shunt इन सीरीज। लेकिन शंट मत बोलो, सिर्फ रेजिस्टेंस बोलो, रेजिस्टेंस इन सीरीज, और इस रेजिस्टेंस का नाम आर दे दो। अब ये बताओ कि रेजिस्टेंस हाई की लो? तो पहले बताओ शंट लो था कि हाई था? तो शंट लो था, इसलिए ये वाला हाई होगा, क्योंकि मैंने बताया अपोजिट अपोजिट लेना। तो इट इज ए हाई रेजिस्टेंस। शंट कनेक्ट किया था तुमने काहे में? पैरेलल में। ये कनेक्ट किया तुमने काहे में? सीरीज में। ठीक है, अब जो डब्बा बन गया यहां से यहां तक का, उस डब्बे को हम वोल्ट मीटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम वोल्ट मीटर के नाम से जानते हैं, ये डब्बा पूरा का पूरा। ठीक है, अब ये डब्बे को कैसे कनेक्ट करोगे? तो डब्बे को कनेक्ट करोगे पैरेलल में, क्योंकि यहाँ मीटर यानी डब्बा को कनेक्ट किया था सीरीज में। तो यहाँ ये जो डब्बा बना पूरा का पूरा, उसको काहे में कनेक्ट करोगे? पैरेलल में। तो ये यहाँ पे मान लो कि बल्ब है और इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो ये जो डब्बा लगाया ये ऐसे पैरेलल में कनेक्ट होगा, ऐसे दो सिरों से दो सिरे। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा? वोल्टमीटर। अब फिर से ध्यान से सुना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। सबसे पहले गैल्वेनोमीटर्स के पैरेलल में लगाया शंट, यहाँ लगाया सीरीज में। पूरे डब्बे को बोला मीटर, पूरे डब्बे को बोला वोल्टमीटर।
पूरे डब्बे को लगाया सीरीज में, पूरे डब्बे को लगाया पैरेलल में। पूरा डब्बा पैरेलल में लगता है तो रेजिस्टेंस सीरीज में लगता है, पूरा डब्बा सीरीज में लगता है तो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगता है। अमीटर नापता क्या है? तो अमीटर नापता करंट, और करंट हमेशा सीरीज में कांस्टेंट होता है, इसलिए सीरीज में लगता है। और ये वाला पैरेलल में लगता है क्योंकि वोल्टेज हमेशा पैरेलल में कांस्टेंट रहता है। सिंपल है, समझ में आ गई सारी बातें? ध्यान से देख लो एक बार, अच्छे से समझ लो। तो आगे न्यूमेरिकल करने के लिए फार्मूला डेराइव करें फिर वोल्ट मीटर का। हाँ तो कर देते हैं भैया। देखो फार्मूला भी बहुत ही आसान है इसका। मान लो कि यहाँ से करंट गया, अब सीधी बात है यहाँ से करंट IG ही जा सकता है, क्योंकि ये करंट सीधा ही IG इसमें घुस जाएगा। और गैल्वेनोमीटर ने बोल दिया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा IG झेल सकता हूँ, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा IG झेल सकता हूँ। इससे ज़्यादा मुझ में डाला तो मैं फूट जाऊँगा, रूठ भी जाऊँ, ठीक है। तो IG करंट इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है। अब तुम्हें नापना है वोल्टेज इन दो सिरों का, और तुमने नाप लिया यहाँ का, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वोल्टेज पैरेलल में सेम होता है। तुम यहाँ का नाप लो चाहे यहाँ का नाप लो, एक ही बात है, हाँ कि ना। तो इसका वोल्टेज नापना है, इसका मतलब तो इसका, क्योंकि ये डब्बा ही यहाँ पे छोटा डब्बा बन के लगा हुआ है। आ रही बात समझ में? ये डब्बा ही यहाँ पे लगा हुआ है, इसको खोल के देखोगे तो अंदर से ये और ये निकलेगा। अब अपन ने क्या बोला कि यहाँ से करंट जो जाना चाहिए वो कितना जाना चाहिए? IG, तो इसमें से IG करंट गया। अब ये बताओ कि इसके आसपास, इस सिरे और इस सिरे के आसपास वोल्टेज कितना है? सोचो। अरे ओम अंकल एक लॉ दे गए थे, V इज इक्वल टू IR, तुम्हारे कान में बता के गए थे, फिर भी तुम्हें याद नहीं। V इक्वल टू I क्या है? IG, और R क्या है? रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस इसमें कौन है? एक तो R लगा हुआ है और एक G लगा है, और सीरीज में लगा। सीरीज में रेजिस्टेंस जब लगता है भैया तो A प्लस B हो जाता है, R1 प्लस R2 हो जाता है। तो ये सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगा है वो R1 प्लस R2 हो गया। तो ये फॉर्मूला बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस R की वैल्यू निकाल लूँ, जैसे अपन पहले शंट की निकालते थे ना, शंट इज इक्वल टू IgG अपॉन I माइनस IG। रट लो इस फॉर्मूले को, IgG अपॉन I माइनस IG। इतने सारे न्यूमेरिकल करा दिए, रटी गए होंगे। अब इसके अंदर भी तुम्हें R निकालना है, इसमें S निकालना रहता है, इसमें R निकालना रहता है। तो इसमें R निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें R निकालने के लिए इसको V अपॉन IG कर लूँ, विच इज इक्वल टू R प्लस G हो गया। अब मुझे R निकालना है, तो R इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस का G। ये हो गया मेरा R। आई बात समझ में? किसी को कोई डाउट नहीं? अब V इक्वल टू सॉरी R इज इक्वल टू VI बाय IG माइनस G, यहाँ तक आ गया अपने को। अब किसी ने बोला कि भैया ये जो वोल्टमीटर बन गया, ठीक है, ये जो वोल्टमीटर बन गया इसका रेजिस्टेंस क्या है? व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर? ये बोल रहा है कोई, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर, ठीक है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, बताओ। और ये भी बताओ कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर, ये भी बताओ। पहले समझाया था, तो देखें व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर। वोल्टमीटर है कौन? वोल्टमीटर का डब्बा खोला तो ये मिला, अंदर क्या निकला भैया? एक निकला रेजिस्टेंस और एक निकला G, और ये दोनों सीरीज में है, तो इसका मतलब यही तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस है। तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है? सीरीज में रेजिस्टेंस होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब इसमें सीरीज में क्या क्या लगा है? तो रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट दैट इज R एंड रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड दैट इज G। तो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये तो। अब मुझे बताओ कि जो शंट लगा रहता है, शंट नहीं बोलते इसमें, हाई रेजिस्टेंस बोलते हैं उसको, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन रेजिस्टेंस। तो जो रेजिस्टेंस लगा रहता है, जो अपन एक्सटर्नल लगाते हैं, वो हाई होना चाहिए कि लो? तो अपन ने बोला कि भाई वो आइडियली वेरी हाई होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वेरी हाई? क्योंकि यहाँ बोल रहे हैं ना कि हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे। अब अगर कोई पूछेगा क्यों, तो उसका रीज़न ये है कि ये वाली ब्रांच में देखो, यहाँ पे इसमें देखो, यहाँ पे जो नीचे वाली ब्रांच है, यदि मैं इसका रेजिस्टेंस लो कर दूंगा,
मान लो कि मैं लो रेजिस्टेंस करता तो सारा करंट इसमें से चला जाता तो बल्ब जलता नहीं। बेसिकली बल्ब जलते जलते में वोल्टेज नापना, ऐसा नहीं है कि सारा करंट ले लिया और फिर नाप के बता रहे हो, जब तक तो बल्ब बुझ जाएगा। ये तो ऐसा हो गया किसी का सारा ब्लड खींच लिया फिर टेस्ट करके बता रहे हो कि मलेरिया है कि नहीं, तो बेचारा मर ही जाएगा। सारा ब्लड उसी में से जाना चाहिए, एक आध बूंद अपने को मिले टेस्टिंग के लिए। तो इसलिए अपन ने क्या किया, यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस लगा दिया ताकि ज़्यादा करंट नहीं जाए, एक आध थोड़ा बहुत तो करंट जाना चाहिए, नहीं तो टेस्ट कैसे करोगे। तो यहाँ पे जो है ये रेजिस्टेंस कैसा है, ये रेजिस्टेंस वेरी हाई है। और अगर किसी ने बोला आइडियली कितना है, तो सीधी बात है हाई हाई मतलब वेरी हाई, यानी 100 200 500 1000 लाख 10 लाख करोड़ कितना, वेरी हाई मीन्स इनफाइनाइट। तो आइडियल रेजिस्टेंस ये आर ही इनफाइनाइट है, उसमें जी जुड़ गया तो ये भी इनफाइनाइट हो गया। तो हम क्या बोलेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ ए वोल्ट मीटर विच इज आइडियल, ठीक है, विच इज आइडियल इज इनफाइनाइट। अगर किसी ने बोल दिया कि आइडियल रेजिस्टेंस आइडियल वोल्ट मीटर है, कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि आइडियल है, तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट लेके चलना है, अदरवाइज उसका रेजिस्टेंस आर प्लस जी लेके चलना। ठीक है, दो बातें हो गई ना। यदि नॉर्मल है तो ये, नॉर्मल है तो ये, और आइडियल है तो ये। इस तरीके से दो रेजिस्टेंस निकल गए, केस 1 बन गया, केस 2 बन गया, सिंपल सी बात। चलिए इसकी थ्योरी कंप्लीट हो गई, अब आप लिख लें इसको, मैं ऊपर कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ से लिखना चालू करें, पॉज दबाएं, दबाओ भाई पॉज, देख क्या रहे हो शक्ल मेरी। हाँ, अब उसके बाद नीचे लाओ, नीचे नीचे लाओ और नीचे लाओ। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, हाँ अब यहाँ पे रोक लो, पॉज दबा दो। चलिए अब न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये है कि एक गैल्वेनोमीटर, देखो आप, एक गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम्स, ठीक है, and a current of 2 milliampere is needed to give a full scale deflection. How will you convert it into a voltmeter of 0.3 volt range? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 30 ओम्स। 2 मिली एम्पियर पे क्या करता है वो, फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देता, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो ये बोल रहा है कि इसको 0.3 वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे वोल्टमीटर में। तो देखो अपन ने फॉर्मूला पढ़ लिया है, तो जो फॉर्मूला पढ़ा है वो देखो पीछे, ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने कि ये रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा V अपॉन आई जी माइनस जी। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा V अपॉन आई जी माइनस जी। इतना रेजिस्टेंस लगाओगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, वी विल अप्लाई ए हाई रेजिस्टेंस in series with the galvanometer। अब वो बोलेगा उसकी वैल्यू बताओ, तो वैल्यू ये बता रहे हो। तो देखो 30 ओम्स क्या है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, ने जी दे रखा उसने 30 ओम्स। उसके बाद 2 मिली एम्पियर क्या है, 2 मिली एम्पियर करंट है जो कि मैक्सिमम है, और वो गैल्वेनोमीटर झेल सकता है, मिली का 10 की पावर -3 एम्पियर। फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा, और वोल्टमीटर बनाना 0.3 रेंज का, यानी वोल्टमीटर की रेंज क्या होनी चाहिए, 0.3 वोल्ट्स। अब ये जो 3 आ गए हैं ये उठा के यहाँ रख देना, तो तुम्हें रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी की जगह 0.3 अपॉन आई जी की जगह 2 इंटू 10 टू द पावर -3 माइनस का जी की जगह कितना 30 ओम्स। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आ जाएगा, तो ऊपर हो गया 0.3, नहीं पॉइंट हट गया ना, ऊपर हो गया 3, नीचे हो गया 2 इंटू 10 की पावर -2 -30। अगली स्टेप में 3 को 2 से डिवाइड करो, 1.5 आएगा, और 10 की पावर 2 ऊपर ले जाओ -30। अगली स्टेप में R इज इक्वल टू, ये हो गया 1500, नहीं 150 हो गए, 150
-30, यानी रेजिस्टेंस आ गया 120 ओम्स। तो 120 ओम्स का रेजिस्टेंस यदि अपन लगा देंगे सीरीज में तो हमको जो मिलेगा वो मिल जाएगा वोल्ट मीटर, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू रेंज की 0.3 वोल्ट्स। क्लियर हो गया है? चलो नोट कर लें, यहाँ पे लिख लें इसको। एक बार और नीचे करूँगा मैं स्क्रीन, पॉज दबा दें। लिख लिया? चलो ये 120 वाला तक लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कर लिया? नोट कर लिया ना आपने? चलिए अभी वाला क्वेश्चन देख लें। नया क्वेश्चन आ गया। मैं पहले ही लिख लेता हूँ क्वेश्चन, ताकि टाइम खराब ना हो तुम्हारा। बस तुम तो क्वेश्चन देखो। Galvanometer gives full scale deflection with 0.06 ampere current by connecting it to a 4990 ohm resistance and can be converted into a voltmeter of range 0.30 ohm. If connected to a 2n/249 ohm resistance, it becomes a meter of range 1.5 ampere. Find the value of n. ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। इसमें मीटर भी बना रहा है, वो वोल्ट मीटर भी बना रहा है, दोनों कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखें। गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है 0.06। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे भाई क्या क्या दे रखा है। IG इज इक्वल टू 0.006 एम्पियर। किसी को डाउट? इट बाय कनेक्टिंग इट टू 4990 ओम रेजिस्टेंस, इट इज कन्वर्टेड इनटू ए वोल्ट मीटर। ठीक है, केस 1 में अपन ने उसको वोल्ट मीटर बनाया और रेजिस्टेंस जो कनेक्ट किया वो करा 4990 ओम्स का। तो वो जो वोल्ट मीटर बना वो बन गया, ये ओम होना चाहिए की जगह वोल्ट होना चाहिए, 0.30 वोल्ट का बन गया। ठीक, फिर केस 2 में हमने क्या किया, इट इज कनेक्टेड टू ए 2n/249 ओम रेजिस्टेंस, यानी शंट रेजिस्टेंस होगा। 2n/249 ओम शंट रेजिस्टेंस। इट बिकम्स एन अमीटर ऑफ रेंज 1.5 एम्पियर। तब वो 1.5 एम्पियर का क्या बन गया, अमीटर बन गया। ये केस 1 हो गया, ये केस 2 हो गया। पहले बना वोल्ट मीटर, फिर बना अमीटर। पहले लगाया रेजिस्टेंस ये वाला, फिर लगाया ये वाला। वोल्टेज नापता है यहाँ तक, करंट नापता है यहाँ तक। तो सीधी बात है कि ये जो लगाया गया होगा वोल्ट मीटर में, ये लगाया गया होगा सीरीज में और इसमें लगाया गया होगा पैरेलल में। तो सबसे पहले अपन वोल्ट मीटर वाला केस देखें। ठीक है, वोल्ट मीटर वाला केस देखें। तो वोल्ट मीटर में अपन ने क्या बोला कि जो रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं वो कितना होता है, V/IG/R। यही फॉर्मूला लगाया ना अपन ने, यहाँ पे देख लो, ये वाला V/IG - G। ठीक है, तो यही फॉर्मूला लगा दो, V/IG - G। ये कब लगाएंगे, जब अपन वोल्ट मीटर में कनेक्ट करेंगे। और जब हम मीटर में कनेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, शंट का फॉर्मूला लगाते हैं, IGG I - IG। ये कब करते हैं, जब अपन अमीटर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं उसको। ठीक, अब पहले वाला केस है, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, फर्स्ट केस है। तो फर्स्ट केस में हमने क्या किया, ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला लगाया। तो लिख रहा हूं मैं R दे रखा, R की जगह 4990 विच इज इक्वल टू V, जहां तक नापना दे रखा, 0.30/IG जो मैक्सिमम करंट आ सकता है दे रखा, 0.006 माइनस का G। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4990 विच इज इक्वल टू, ये पॉइंट हटा नीचे 100 आएगा। पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। और ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कितना आएगा, 1000 आएगा। ये कैंसिल आउट हो गए
ऊपर एक 0 बचा तो ये हो जाएगा 300, नीचे आ जाएगा 6 माइनस जी, तो 4990 इज इक्वल टू, ये इससे जाता 50 बार माइनस का जी। सही है, लेकिन इसका आंसर तो V अपॉन आई जी, एक मिनट आर लगाया ना, लगाया तो सही है, एक मिनट ज़रा चेक कर लूँ कुछ ऊपर गड़बड़ करी क्या। क्वेश्चन में कुछ गलती कर दी यहाँ पे नोट करने में, ये ऊपर जो दे रखा है ना 30 दे रखा है, जो 0.30 इसकी जगह 30 है। ठीक है, ये वाला जो है ना यहाँ पे चेंज करना है, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे ये 30 वोल्ट्स, ठीक, तो ये 30 वोल्ट्स है, मतलब यहाँ पे भी 30 वोल्ट्स है, ये बुक में ही गलत दे रखा। अब ये 30 वोल्ट्स से सॉल्व करोगे तो ये 30 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब 30 आएगा, ये वाली स्टेप मिटा रहा हूँ, या 30 लिख देता हूँ, 30। ठीक है, अब सॉल्व करो, जी की वैल्यू निकालो। अब ये 5000 हो जाएगा, बस अंतर ही होगा, जो 50 आया था ना वो 5000 हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे 4990 इक्वल टू, ये पॉइंट हटाया तुमने तो ऊपर 1000 जाएगा। ठीक है, और ये इससे कितनी बार कैंसिल आउट हो गया, 6 5 30, तो ऊपर कितना आ गया 5000 माइनस जी, इससे जी की वैल्यू हो जाएगी 5000 माइनस 4990, तो जी की वैल्यू आ गई 10 ओम्स। ठीक, वो करेक्शन नहीं करते तो माइनस में आंसर आने लगता, तो ये जो जी है ये 10 ओम्स आ गया। अब क्या हुआ, जो जी है गैल्वेनोमीटर का वही अमीटर बनाएगा, वही अमीटर में यूज होगा। भाई अमीटर में कोई नई चीज थोड़ी आ जाएगी, वही का वही यूज होगा। ठीक है, अब वही यूज होगा तो अब दूसरे केस पे अपन अमीटर बना देते हैं, इसका अमीटर बना देते हैं। अब देखो अमीटर में वो क्या बोलता है कि उसको ये शंट लगाने को मिल रहा और ये करंट तक नापता है, तो अमीटर का फॉर्मूला तो हमको पता है। अमीटर का फॉर्मूला क्या है, शंट इज इक्वल टू आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी। शंट की जगह क्या लिख दूंगा मैं, अरे शंट की जगह क्या लिख दूंगा मैं, ये, तो शंट की जगह मैंने लिख दिया 2n अपॉन 249 विच इज इक्वल टू, ये तो फॉर्मूला, विच इज इक्वल टू आई जी। आई जी कितना है, ये है आई जी, तो विच इज इक्वल टू 0.006 इंटू जी, जी की वैल्यू तुमने निकाल ली 10 अपॉन आई माइनस आई जी, आई कितना है 1.5 एम्पियर, माइनस आई जी कितना है ये वाला 0.006। अब कैलकुलेशन करने बच्चे। ठीक है, यहाँ पे देखें 2n अपॉन 249 इज इक्वल टू, ये पॉइंट हटाया, देखो मैं पॉइंट यहाँ से यूँ हटाऊंगा तो नीचे 10 जाता है, तो ये गया 1 2 3 1000 जाएगा नीचे, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 जीरो। ठीक है, अब जब ये 1000 जाएगा ऐसे, तो इसका मतलब ऊपर हो गया 60, नीचे इसका मल्टीप्लाई इसमें करना तो हो जाएगा 1500, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करना, तो इसका पॉइंट हटाओगे तो इसके 1000 नीचे आएंगे, ये 1000 से ये 1000 कैंसिल हो जाएंगे, तो ब्रैकेट में है ना, तो ये 1000 से ये 1000 कैंसिल हो जाएंगे जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो बचेगा क्या 6 बचेगा सिर्फ यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2n इंटू 1500 में से 6 गए तो 1496 बचे, 1494 विच इज इक्वल टू 60 इंटू 249। मुझे n चाहिए तो n इज इक्वल टू 60 इंटू 249 डिवाइड बाय 2 इंटू 1494, n इज इक्वल टू कैंसल आउट कर दो 30 टाइम्स, ये इससे 3 से कैंसिल हो रहा है। ठीक है,
ये इससे 6 से कैंसिल हो जाएगा नीचे वाला, 249 इंटू 6, हाँ हो जाएगा, 6 दूनी 14, 1494 ही होता है। तो ये 6 बार कैंसिल हो गया इससे, और ये वाला जो 6 ये इससे 5 बार कैंसिल हो गया। इसका आंसर क्या आ गया? 5। ठीक है, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसके आगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन था क्योंकि एमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों का सिद्धांत एक साथ लगा दिया था। तो अब मैं ऊपर कर रहा हूँ, लिख लें 2 बार स्क्रीन तो पॉज करना पड़ेगा, एक बार यहाँ कर लीजिए। चलो अब एक बार नीचे कर लो, यहाँ पॉज कर लो। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हाथ के हाथ ही लिखते हैं। तुम भी मेरे साथ ही लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लिख लें। Two resistances of 100 ohms and 200 ohms are connected in series with a battery of EMF 4 volts, ठीक है, and negligible internal resistance and negligible internal resistance। ठीक, a voltmeter of resistance 200 ohms is used to measure voltage across the two resistances separately. Calculate the voltage indicated. Calculate the voltage indicated। भैया प्यार से इसको पढ़ो पहले तो, डायग्राम बना के बताओ, पूछा क्या है समझो। पॉज दबा रहा हूँ, ठीक है, पॉज दबा लो, आराम से सोचो, खुद करो, क्योंकि ये क्वेश्चन वोल्टमीटर का नहीं है। ये क्वेश्चन जो है वो जनरल है, क्योंकि इसमें आइडियल वोल्टमीटर नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही बात? कुछ कुछ क्वेश्चंस तुम्हें खुद को करने हैं। ये वाले क्वेश्चन में दबाइए पॉज, देखो बहुत सारे लोग अभी भी मेरी शक्ल देख रहे हैं। चलिए दबाइए पॉज। 5 मिनट का समय लो, ट्राई करो खुद ही। चलिए हो गया, मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, चेक करना आपने सही करा है कि गलत करा। ठीक है, चलिए देखें। सबसे पहले तो मैं डायग्राम बनाऊंगा। तो 2 रेजिस्टेंसेस है, 100 ओम और 200 ओम्स के। तो पहला जो रेजिस्टेंस है 100 ओम्स का, दूसरा रेजिस्टेंस है 200 ओम्स का, सीरीज में लगे हैं
बैटरी लगी है उसके साथ कितने वोल्ट की, 4 वोल्ट। अब क्या हुआ कि एक वोल्ट मीटर लिया उसने और उसका खुद का रेजिस्टेंस 200 ओम है। उसने मेजर किया, एक बार वोल्ट मीटर को लगाया यहाँ पे और केस 2 में इधर साइड लगाया दूसरे पे, ठीक है, यहाँ पे ऐसा इस पे सटा लिया। तो बोल रहा है कि बताओ यहाँ क्या रीडिंग आएगी, यहाँ क्या रीडिंग आएगी। तो पहले मैं केस 1 बना रहा हूँ, यहाँ क्या रीडिंग आएगी ये देखें। अब चूंकि वोल्ट मीटर आइडियल नहीं है, उसका खुद का कुछ रेजिस्टेंस है, इसलिए वो क्या करेगा, अपने रेजिस्टेंस के कारण करंट चेंज करेगा। सबसे पहले क्या करना, फर्स्ट स्टेप, फाइंड द करंट, फाइंड द करंट। सबसे पहले क्या करना, करंट निकालना। अब करंट कैसे निकालोगे भैया, बताओ तुम करंट कैसे निकालोगे। तो करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां से टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो पहले। बोलो टोटल रेजिस्टेंस कितना, तो इसका और इसका, ये 100 ये 200 पैरेलल में लगे हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पैरेलल में, तो ये इसका डबल बड़ा वाला डिवाइडेड बाय 3, तो इट विल बी 200/3 ओम्स। तुम करके देख लो, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे 200/3 ओम्स है और यहाँ पे 200 ओम्स है। अब ये पूछेगा कि इसके ऊपर कितना वोल्टेज है, इसके ऊपर कितना वोल्टेज है, ये पूछेगा ना। जो वोल्टेज इसके ऊपर है वही तो वोल्ट मीटर में आएगा। तो ये तो तुम सादा पोटेंशियल डिवाइड करके भी पता कर सकते, ठीक है। हमने ऐसा पढ़ा था कि यदि रेजिस्टेंसेस का रेशो R1:R2 हो, जो कि यहाँ पे 200/3 और 200 है, क्योंकि 200/3 इस पूरे का सिस्टम का है और 200 इस सिस्टम का है, तो ये रेजिस्टेंस होगा ना, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। तो R1 और R2 का रेशो यदि ये है, इसका मतलब इस रेशो को थोड़ा अच्छा सा लिख लें तो ये 200:3 का मल्टीप्लाई करो तो 3 × 2 600 है, ठीक है। इसका मतलब ये 2:3 है, 2:6 है, सॉरी 2:6 है। इसका मतलब ये 1:3 है। ये काय का रेशो है, रेजिस्टेंसेस। और जो रेजिस्टेंसेस का रेशो होता है उससे उल्टा करंट का रेशो होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम, तो करंट का रेशो क्या हो जाएगा, 3:1। इसका मतलब करंट का क्यों कर रहा हूँ मैं, वोल्टेज का डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, वोल्टेज ही तो पूछा है। तो वोल्टेज का रेशो क्या होगा, वोल्टेज 1:2 वोल्टेज 2 1:3, क्योंकि वोल्टेज डायरेक्ट रेशो में आता है। क्यों आता है, क्योंकि V = IR है। V जो है वो डायरेक्ट R के प्रोपोर्शनेट है, ठीक है, इसलिए डायरेक्ट आता है। करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे से इन्वर्स है, इसलिए नहीं आता। अब रेजिस्टेंस वोल्टेज का रेशो 1:3 है, तो हमारे पास वोल्टेज कितना है टोटल, 4 वोल्ट। 4 वोल्ट के तुम्हें टुकड़े करने हैं 1 और 3, जिसमें से 1 वोल्ट इसको और 3 वोल्ट इसको, तो हो ही गए ना, 1 और 3 होगा और क्या। 4 के 1 + 3 पार्ट्स करने हैं तो 4/4, इसका मतलब 1 वोल्ट का पैकेट आया। तो इसको 1 पार्ट देंगे, इसको 3 पार्ट देंगे, इसका मतलब इसके अक्रॉस आएगा 1 वोल्ट, इसके अक्रॉस कितना आएगा 3 वोल्ट्स, और जो इधर आएगा वही है, मीटर रीड कर देगा, वोल्ट मीटर। तो इसका आंसर क्या हो गया, केस फर्स्ट का 1 वोल्ट। दिस इज द आंसर इज केस 1, ठीक। अब केस 2 देखें। केस 2 में करा कुछ नहीं, उसने ये वोल्ट मीटर उठाया यहाँ लगा दिए, ठीक है। तो इसका डायग्राम बनेगा ऐसा कैसे ही, केस 2 100 ओम्स यहीं लगा हुआ है, 200 ओम्स इसके आगे, वोल्ट मीटर उठा के यहाँ लग गया, जिसका खुद का रेजिस्टेंस 200 ओम्स है। ये तो बहुत ही आसान है, तुमको देखते से आंसर बता दो। ये 4 वोल्ट लगा हुआ। अब देखो ये 200 और ये 200 मिला के कितने हो गए, 100। पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में मिला के कितने हो गए, 100। तो इसका जो नया रेजिस्टेंस बना, डायग्राम बना, वो 100 ओम्स इधर, और यहाँ पे कितना हुआ 100 ओम्स फिर से, और नीचे कितने वोल्ट है भाई, 4 वोल्ट। तो देखते से ही बता दो इस पे कितना वोल्टेज। तो इस पे वोल्टेज कितना, 2 वोल्ट, इस पे वोल्टेज कितना, 2 वोल्ट। अरे दोनों बराबर हैं, तो बराबर वोल्टेज बटेगा, तो टोटल 4 है, तो 2 इसको मिलेगा, 2 इसको मिलेगा, सिंपल है। तो जो इधर होगा वोल्टेज वही इसके ऊपर होगा,
और जो इसके ऊपर होगा वही वोल्टेज इसके ऊपर होगा। इसका मतलब इसका आंसर आएगा 2 वोल्ट, क्योंकि जो वोल्टेज यहाँ है वही वोल्ट मीटर रीड करेगा। तो इसका आंसर केस 2 का कितना आएगा भैया, 2 वोल्ट्स। क्लियर हुई बात? चलो अब नोट करेंगे आप। ठीक है, केस 1 और केस 2 पहले क्वेश्चन लिख लें। क्वेश्चन तो शायद मेरे साथ ही लिख लिया होगा। अब इसको ऊपर कर देता हूँ मैं। नोट कर लें यहाँ पे। यहाँ से एक बार यहाँ पे पॉज दबा दो। अब यहाँ पे पॉज दबा दो। ठीक है, चलिए अब अगली क्लास में करेंगे आगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी करीब करीब 60% पूरा हो चुका। अभी इसमें एक और सर्किट्स आएंगे जिसका नाम है आरसी सर्किट्स, जिसमें रेजिस्टेंस भी होते हैं, कैपेसिटर्स भी होते हैं। ठीक है, तो वो जो आरसी सर्किट्स हैं वो बड़े टफ होते हैं। अच्छा, इसके बाद एक इंस्ट्रूमेंट आने वाला है जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। वो बहुत कठिन है वो, कि उसके अंदर जो है वो कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा एकदम से समझ में नहीं आता। ठीक है, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ढेर सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, उससे प्रैक्टिस होती है उससे। तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं वो अपन। ठीक है, ओके, सी यू।